जय यीशु। आज मैं विशेष रूप से फिर आप लोग के पास आता हूँ कि परमेश्वर के वचन में से आपसे कुछ बातचीत करूँ। ख़ासतौर से एक सवाल जो कल आप में से एक जन ने पूछा था, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पर उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। होने दे प्रभु जी कि आपका वचन हमसे बातचीत करे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि आपने प्रतिज्ञा किया है कि जो आपके ऊपर विश्वास करेंगे आने वाले समय में वो पाने पर थे। वो पवित्र आत्मा प्रभु जी हमको आपका वचन लेकर सिखाए और समझाए। यीशु मसीह के रूप नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जय यीशु। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बहुत ही पावरफुल पीस ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस एंड लिटरेचर है। इसको आप कभी भी उस नज़रिए से मत देखिएगा जैसे कि लोग सोचते हैं कि ये तो धार्मिक पुस्तक है। जो बाइबल है वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। अगर धार्मिक पुस्तक वो होती तो हम उसको सजा कर अच्छी तरीके से किसी कपड़े में लपेट के कहीं पे ध्यान से रखते, उसको किसी को छूने ना देते, क्योंकि महापवित्र हो जाती। परंतु परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया है वो इसलिए दिया है कि हम उसको पढ़ें और समझें और हमारे हृदय में उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिख जाए। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों मैंने कहा कि बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, इसलिए सबसे पहली चीज़ क्योंकि ये यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, जो कि यीशु मसीह का सबसे करीबी चेला था, यानी कि यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था और उसकी सारी गतिविधियों को उसने देखा और तौला। दूसरी चीज़, यूहन्ना रचित सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जिसके कि अंत में लेखक ने, यानी कि यूहन्ना ने, ये बहुत सफाई से कहा। उसने कहा, बल्कि मेरे साथ निकाल लीजिए अब यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, चैप्टर 20 एंड वर्स 30, 30वां पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बहुत ही संक्षेप में, निचोड़ में यूहन्ना ने जो अपने गॉस्पल्स और पत्रियां जो लिखी हैं उसका विशेष उद्देश्य बता दिया है। वाई आर दे रिटन? दे आर नॉट रिटन बिकॉज ही वॉज जस्ट राइटिंग फॉर फन। उसने कहानी के लिए इसको नहीं लिखा कि हम उसको एक बहुत बड़ा कहानीकार कहें और कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसने, नॉट दैट। वहाँ पे उद्देश्य बहुत क्लियर है। वो ये कहता है कि हम बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर हम सारी चीज़ें यीशु मसीह की जीवनी के बारे में लिखते, कहता किताबें नहीं भरती, संसार में किताबें नहीं अटती। बिल्कुल सही कह रहा है। परंतु ये इसलिए लिखी गई कि तुम उस पर विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, और एक छोटा सा शब्द उसके बगल में लगाता है, मसीह, क्रिस्तोस। वही शब्द जो कि मैं आपको पहले बार बार बताता हूँ जब तक कि आपको याद ना हो जाए। क्रिस्तोस, उसका इब्रानी अनुवाद है अभिषिक्त। अभिषिक्त के मतलब द अनॉइंटेड वन, जिसको कि हम बोलते हैं मसाया। अब लोग उसको बताते हैं कि अरे ये तो गरीबों का मसीहा है, ये तो इसका मसीहा, ये उसका। वो कॉन्सेप्ट उनको कहाँ से मिला? वो कॉन्सेप्ट उनको यहीं से मिला जो कि यीशु मसीह के बारे में था। ही इज़ द अनॉइंटेड किंग, मसा किया हुआ। अब वो कह रहा है ताकि तुम यीशु मसीह को जानो कि वो जो अनॉइंट किया हुआ आने वाला था इस जगत में, वो वही है, और उसके ऊपर विश्वास करके तुम क्या पाओ? अनंत जीवन पाओ। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। व्हाट ए वंडरफुल थिंग that now God has brought Jesus into the picture so that our names are written in the book of life. सारी चीज़ें जो हैं यीशु मसीह के बारे में वो एक चीज़ पे आधारित हैं, और ये भी आप मुझको बार बार कभी कभी रिपीट होते हुए करते हुए सुनेंगे तो आप परेशान मत हो जाइएगा। सारी चीज़ इस बात में निहित है कि यीशु मसीह के अंदर ऐसी कौन सी विशिष्टता, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिकनेस। What is uniqueness about Jesus which was not found anyone in this entire world?
यीशु मसीह के अंदर वो कौन सी विशिष्टता थी कि जो कि उसके अंदर पाई जाती थी, जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं पाई जाती है। और मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, फिर भी आपको याद दिला दूँ। पहली चीज़ तो यूँ कि यीशु मसीह के आने के 3000 वर्ष पहले से उसके आने की भविष्यवाणियाँ होती चली आईं, और ख़ास तौर से करीब 1000 वर्ष पहले तो बहुत ही क्लियर भविष्यवाणी हुई। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक हमें कहीं नहीं मिला जिसके कि हज़ारों साल पहले भविष्यवाणी साफ साफ शब्दों में लिखी हो कि उसका जन्म फलाने फलाने घराने में होगा, उसके माता पिता इस प्रकार से होंगे, उसका शहर जहाँ वो जन्म लेगा वो इस प्रकार का होगा। ये सारी डिटेल, और फिर वो किस प्रकार की मृत्यु मरेगा, और यहाँ तक नहीं परंतु ये भी कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल गवाहियाँ हैं जो कि परमेश्वर के वचन में रिकॉर्डेड हैं। ये यीशु मसीह को विशिष्ट बताती हैं, यानी कि यूनिक, देयर इज़ नो वन लाइक दैट। दूसरी चीज़, जितने भी बहुत से हमारे लोग आए हैं उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित किया है। मेरे पास नहीं है, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें मिलेगा। तुमको ये साधना करनी पड़ेगी, जब परमेश्वर साधना करोगे तो परमेश्वर तुम्हें ये देगा। तुम्हें इस प्रकार की तपस्या करनी पड़ेगी तब तुम्हें ये मिलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द वे, द ट्रुथ, द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर बट बाई मी। मैं ही जीवन का द्वार हूँ, मैं ही भेड़शाला हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अनंत जीवन मैं हूँ। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह ने अपने ऊपर कहीं। ही वॉज फुल ऑफ self-centered teaching that is showing clearly that he is God indeed। ये यूनिकनेस, ये विशिष्टता आपको केवल यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे एक विशेष चीज़ जो पाई जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अब हमने यीशु मसीह को पा लिया, अब हम क्या करें, हम कैसे दूसरों को उसके बारे में बताएं। यहाँ पे कोई ट्रिक और टेक्निक नहीं है, कभी आप फॉलो मत करिएगा। 12 नियम यीशु के बारे में बताने के, 13 विधियाँ यीशु के बारे में बताने की, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कार्य किसका है? पवित्र आत्मा का कार्य है। 1 मिनट और पहले आप पलट लीजिए मेरे साथ, क्योंकि अब मेरे दिमाग में आ रहा है ये, तो क्यों ना उसको कह दिया जाए। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। और प्रेरितों के काम में जब आप देखते हैं कि चेले जो थे, 12 चेले डर के मारे कमरे में बंद थे, यीशु मसीह जी उठे हैं और वो यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें वही चेले जो यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने उसकी जीवन भर उसकी यात्रा में 3.5 वर्ष तक उसकी यात्रा में कदम ब कदम रहे। उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे। इतनी सारी चीज़ों होने के बावजूद भी जब यीशु मसीह जी उठे और जीने और उनसे उन पे ऊपर प्रकट होते रहे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कमरे में बैठे हुए थे। पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय। यहाँ पे भी जो व्यक्ति लिख रहा है वो लूका है। लूका इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ फिजिशियन, इंटेलिजेंट मैन, हिस्टोरियन है वो। देखिए क्या कहता है वो। हे थियोफिलस, जो उस समय का वहाँ का राज कर्मचारी था, मैंने अपनी पहली पुस्तिका में सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता था, उस दिन तक जब तक कि वो प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब यहाँ पे उसने पूरा कंडेंसेशन दे दिया है यीशु मसीह के मारे जाने, जी उठने और यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के बारे में। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, क्या होता है चौथे पद में। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम पहले सुन चुके हो। और वो चर्चा कहाँ पाई जाती थी? योएल नबी की किताब में, कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब प्राणियों पर, केवल यहूदियों पर नहीं, अन्य जातियों पर जो गैर यहूदी थे, पूरे संसार के लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूँगा। और आज की तारीख में ये आप देख चुके हैं। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज में नहीं थे,
हम अन्य जाति थी, परमेश्वर के राज के बाहर थे, परंतु उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया कि हम इसके सुसमाचार को समझ सके और हमने विश्वास किया। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। वो यही कह रहा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, 5वां पद, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, यहाँ लिखा हुआ, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बैप्टाइज बाय द होली स्पिरिट। बहुत से लोग बपतिस्मे से घबराते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में पूरी तरीके से भर देगा। अब यहाँ पे 8वें पद में आप पढ़िए, एक्चुअली 6ठे पद में पढ़ते हैं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? देखिए, अभी तक नहीं समझे हो। उनके दिमाग में क्या है, ओह, जब ये राजा आएगा दोबारा तो होगा क्या कि हमें फिर ये राज्य, जो फिज़िकल राज हम देख रहे हैं, है ना, जो आज हम देख रहे हैं कि रोमी साम्राज्य ने इस्राएल के पूरे राज को अपने हाथ में कर रखा है, और उस राज के ऊपर हम कैसे कब्जा करेंगे, वो ये सोचने लगे। तो वो कह रहा, क्या तू इस्राएल को राज फेर देगा? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों और कालों का जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में कहा तुम्हारा काम नहीं। अब 8वां पद पढ़िए, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। When the Holy Spirit will come upon you, you will receive power। और ये पावर, ये करिश्मा दिखाने की पावर की बात नहीं कर रहा है कि कोई जादुई पावर आ गई, आपने ऐसे हाथ किया तो पता चला कि वो सोना बन गया, दूसरी तरफ आपने इधर किया तो ये बड़ा आश्चर्यक्रम हो गया। कभी कभी हम लोग इसमें फंस जाते हैं। ये पावर जो वो बता रहा है, वो पावर है परमेश्वर की महिमा देने की सामर्थ। यीशु ने क्या किया, जब लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था कुएं के पास, 40 वर्ष तक, 39 वर्ष तक कोई वहाँ आया नहीं, किसी ने पानी नहीं हिलाया, वो अंदर जाके चंगा नहीं हो सकता था क्योंकि वो अपाहिज था। यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने जी उठने की और चंगा करने की पावर के द्वारा उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? उसने कहा, अरे सर, कैसे चंगा हूँ, कोई है भाई नहीं मेरे पास जो मुझे पानी में उतार दे तो मैं डुबकी ले लूँ, चंगा हो जाऊँ। यीशु ने उससे क्या कहा, उठ, गेट अप, टेक योर कॉट एंड लीव। वो अपनी खाट उठाकर चल दिया, चिल्लाता हुआ, गाता हुआ कि परमेश्वर ने उसे, ये सामर्थ के काम है। सामर्थ के काम वो हैं जहाँ पे कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, नॉट टू ब्रिंग टू ग्लोरी टू माई सेल्फ। या आप अपने ऊपर उस महिमा को नहीं ले रहे हैं कि अरे बहुत बड़े आप पीर और पैगंबर हैं, आप ऐसे ऐसे करिश्मों को कर देते हैं, ये वो वाली चीज़ नहीं है। तो पहला सामर्थ का कार्य क्या है, वो ये है कि जो भी परमेश्वर आपके सामने देता, आप बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। नाशक वस्तु लोग पिला देंगे आपको कुछ नहीं होगा। सांप बिच्छू अगर छू लिया आपने, बाई मिस्टेक हाथ डाल दिया कहीं, तो आप नहीं मरेंगे, उनका पॉइजन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें परमेश्वर के वचन में हमको मिलती हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी सामर्थ का कार्य क्या है, शैतान के द्वारा जो पाप के वश में उसने हमें कर दिया था, पाप की शक्ति से, उसके प्रभाव से छुटकारा। सबसे बड़ी सामर्थ यही है। एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर से बाहर है, उसको नहीं जानता और पाप में ग्रसित है, निकलने की कोशिश कर रहा, नहीं निकल पा रहा है, तब क्या होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आएगा और पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी तो पाप के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। दिस इज़ व्हाट जीसस इज़ टॉकिंग अबाउट। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो उसने क्या कहा, पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आप पढ़िए यहाँ पे, और यरूशलेम, मतलब सेंटर पॉइंट क्या था, यरूशलेम जहाँ पे वो थे। उसके बाद दूसरा सर्कल क्या था, सारे यहूदिया प्रोविंस थी। उसके बाद सारे समारिया जो थी वो बिगर स्टेट था। और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, यू शैल बी माई विटनेसेस, तुम मेरे गवाह होगे। सो हमारा काम क्या है, हम अपने जीवनों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें ले चलता है, हम यीशु मसीह के गवाह हैं। कभी भी ये मत समझिएगा कि हम क्रिश्चियनिटी धर्म में हैं
और क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या बता रहा है वो सही कन्वर्जन बता रहा है। सही कन्वर्जन क्या है? मन बदलना, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना। ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द जो हम लोग लेते हैं वो बदलने के मतलब क्या है? भेष बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, एकदम बदलना चाहिए। मनुष्य का पाप में स्वभाव से निकल के जीवित परमेश्वर से संबंध स्थापित करना ही यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और ये उसकी गवाही है। अब देखिए यीशु मसीह क्या करते हैं। ये मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, चौथा यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तो यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे, उनके चेले देते थे। तब वो यहूदिया को छोड़कर, उस प्रोविंस को छोड़कर एक और प्रोविंस की तरफ चला। ठीक है, और वो प्रोविंस क्या है? गलील की ओर चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। अब ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है जो कि मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सामरिया के बारे में। सामरी लोग जो थे वो आधे यहूदी थे। अब इसको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा। और इन लोग याकूब को, जो परमेश्वर का जन था, जिसके की नाम से इस्राएल का नाम है, परमेश्वर ने याकूब को क्या किया था? उसको इस्राएल नाम दिया था। इसीलिए आज हम इस्राएल नाम जो देखते हैं वो याकूब का नाम था। अब उन लोग याकूब को मानते थे। वो कहते थे कि जब मसीह आएगा तो वो हमको सही मार्ग में ले जाएगा और याकूब के मार्ग पे हमको ले जाएगा, आदि आदि। इस तरह की बहुत सी तरह की बातें वहाँ पर थीं। यानी कि इट वाज ए सेपरेट सेक्ट इन जुडाइज़म। अब वहाँ पे टेंशन इस प्रकार का था, जैसे हमारे भारतवर्ष में कभी कभी दुख की बात है, दुनिया के और भी देशों में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक प्रकार के लोग, एक प्रकार के समूह, जाति, हम उसको बोलते हैं सेक्ट, वो क्या करते हैं? दूसरों से संबंध नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़िए तीसरे पद में, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर को आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं है। अतः यीशु मार का थका हुआ यूं ही उस कुएं पर बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग थी। अब ये दिन दोपहरी का टाइम होने जा रहा है इस समय, और अब वहाँ पे क्या हुआ कि यीशु मसीह जो है वो आके थके हुए हैं, वो बैठ गए हैं। पर यहाँ की एक विशेष चीज़ है जो मैं समझना चाहिए, वो क्या था? यहूदी और सामरी किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे। यीशु मसीह जो कर रहा है वो बिल्कुल उल्टा कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं आप? अब यहाँ हम एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहते हैं, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पर अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वो इसके छुए हुए हाथ का नहीं खाएंगे, उनके वहाँ से नहीं जाएंगे, उस गांव के ज़रिए से नहीं जाएंगे, उन लोगों के साथ संबंध नहीं स्थापित करेंगे। उस समय भी यही सब, ये पूरे संसार इस चीज़ से ग्रसित रह चुका है। यीशु मसीह ने बिल्कुल उसका उल्टा किया है। इससे क्या पता चलता है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, क्योंकि उसके अंदर वही गुण हैं जो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो इस देश का है, दूसरा बच्चा इस देश का है। क्या परमेश्वर कभी ऐसा सोच सकता है? या पिता कभी ऐसा सोच सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचेगा। उसके लिए वो बच्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये बच्चा इस देश में। उसी प्रकार से यीशु मसीह के लिए वो लोग सामरी होने के बावजूद भी वो उनके लिए भी सुसमाचार लेके आया था, और उनको भी परमेश्वर के राज्य में लाना चाहता था, जिसके के ऊपर कब्ज़ा किसका था? यहूदी लोगों का। अरे ये मेरा राज है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ना पूजा कर सकते हो, ना पाठ कर सकते हो, ना धर्म कर्म कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक कि हमारे यहूदी पंडित
इसमें तुमको प्रवेश ना करना है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने क्या किया, इस प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जबकि पहली बार हम यहाँ पे नोट करते हैं 4थे अध्याय में यूहन्ना के, यीशु मसीह क्या किया, सामरियों के गांव में चला गया। यहाँ पे एक छोटी सी फ्रेज़ है जो कि यूहन्ना ने रिकॉर्ड किया है, इसको आप ध्यान से सुनिए। वहाँ पे ये लिखा हुआ है 3रा पद, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ये शब्द अवश्य के मतलब क्या है, ही मस्ट गो थ्रू दैट विलेज। अब ये क्या चीज़ डिटरमिन करती है कि उसके लिए ज़रूरी था। अब ये आप देखेंगे आगे चल के कि जब यूहन्ना ये लिख रहा है कि उसके लिए उस सुखाड़ सामरी गांव से, जिसको कि यहूदी लोग आदर नहीं देते थे, वहाँ से क्यों यीशु मसीह गया, क्यों उसके लिए ज़रूरी था, ये बताना चाहता हूँ। अब पढ़िए क्या हुआ। अब यीशु मसीह थके हुए बैठे हैं। यीशु मसीह की टाइमिंग देखिए, ये उस टाइमिंग पे गए, इतने ही में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। 3 चीज़ें मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला चीज़, यहूदी लोग क्या करते थे, सामरी से संबंध रखते थे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ज़रा से पानी पीना तो दूर। दूसरी चीज़, यीशु मसीह जो कि धर्मगुरु है, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, क्या वो एक पापी के पास बैठकर ऐसे बात करेगा? यहूदियों के अनुसार बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज़, पुरुष जाति यहूदी प्रथा के अनुसार किसी स्त्री से पब्लिकली ऐसे नहीं बात करते थे, ऐसे नहीं मिलते थे। ये तीनों नियम क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब देखिए क्या करता है वो। इतने में एक स्त्री जल भरने आए और यीशु से कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। अब क्या कर रहा है, उससे पानी मांग रहा है। वाह, ओहो, वो जाति जिससे कि यहूदी लोग इतनी घृणा करते थे, देख भी नहीं सकते थे, यीशु मसीह क्या कर रहा है, उससे पानी मांग रहा है। 8वां पद, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। तब सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है? 3 चीज़ें एक साथ उसने बोल दी हैं। पहला चीज़ तो जो यहूदी है, धर्मगुरु। दूसरा चीज़, मैं सामरी हूँ, नीची जात हूँ। तीसरी चीज़, तो मुझसे पानी मांग रहा है पीने को, जिससे कोई खाने पीने का संबंध नहीं रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि यहूदी सामरियों से के साथ किसी भी प्रकार का संबंध व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। अब इस समय जब ये बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे शरीर में चुनचुनी आ रही है, एक्साइटमेंट आ रहा है उस सीन को देखकर। सामरी लोग यहूदी लोगों के समान सालों से रुके हुए थे कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, वो हमको इस बुरी दुर्दशा से छुड़ाएगा। हम जो बहुत छोटे लोग गिने जाते हैं, अन्य जाति गिने जाते हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं करता, हमको वहाँ से निकालेगा। उसके लिए रुके हुए थे वो। सामरी स्त्री भी रुकी हुई थी उसके लिए। अब यहाँ पे यीशु क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर डायलॉग है ये, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, द गिफ्ट ऑफ गॉड। वाह, यीशु मसीह का हमारे ऊपर प्रकट होना दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन हैव इज गॉड कमिंग टू यू एंड रिवीलिंग हिमसेल्फ टू यू थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यीशु मसीह को जान लेना। और यहाँ पे वो ये कह रहा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी कि जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो क्या करता, वो तुझे जीवन का जल देता। अब यहाँ पे हम थोड़ा और बात करना चाहते हैं ताकि आपको हम बता दें, जो सवाल आपने पूछा कैसे हमें लोगों के सामने बोलना चाहिए, किन लोगों के सामने, ये सारे नियम यहाँ देखिए, ये नियम नहीं है, वे पवित्र आत्मा की अगुवाई है। पहली चीज़ यीशु मसीह ने क्या किया, उसने सारे सोशल बैरियर्स तोड़ दिए। अब समझ गए आप? पहला काम हमें आपको क्या करना है कि हम इतने धार्मिक ना बन जाएं कि लोग हमारे तक पहुंच ना पाएं।
हम भी यहूदी संत महात्मा बन जाएं और मामूली लोग हमारे पास ना पहुंच पाएं। ये चीज़ मुझे हमारे बाबा जी में बहुत अच्छी लगती है। वो ये है कि वो हमेशा लोगों के साथ भूमि पर बैठकर खाना खाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था और एक बड़े भाई आए, वो काफ़ी अच्छे मतलब सम्मानित व्यक्ति थे और वो बाबा जी का आदर करना चाहते, तो माला लेकर आए, पहनाने निकली बाबा जी को। और बाबा जी ने क्या करा, उन्होंने उनसे कहा भैया उधर ले जाओ परमेश्वर की वेदी पर, यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए, मैं उनके सामने माला पहनूंगा। अब ये पॉइंट नहीं है कि वो कह रहे हैं यीशु मसीह वहाँ बैठे, वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने मैं बराबर हूँ, मैं तुम्हारे बराबर हूँ। यीशु मसीह ने यहाँ पे जो किया वो यही किया कि वो मनुष्य की समरूपता में आ गया और हमारे आपके समान बन गया। हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। उसने कहा मुझे माला मत पहना, पर मुझसे अगर तू पानी मांगेगी मैं तुम्हें जीवन के जल दूंगा। अब देखिए क्या होता है, वो स्त्री समझ नहीं पाई, उसने फ़ौरन उससे अपना टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या था, रोज़ सुबह उठ के उसको भारी बर्तन वगैरह कलश वलश लेके आती होगी, वहाँ पे पानी भरती होगी, दूर आना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था, मेहनत का काम था। उसने क्या कहा, उस स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, मेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। तो वो देख रही है कि इसके पास ना लोटा है, ना बाल्टी है, ना कुछ है, तो ये कह रहा है कि मैं जीवन का जल। उसने तुरंत कनेक्ट किया अपने पुराने यादाश्त को कि अच्छा तो ये याकूब का कुआं है, याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, इसलिए दिया होगा कि इसके अंदर कोई पवित्र चीज़ है पानी में, सो अगर उसमें से ये निकाल के मुझे देगा, ये शायद उसी की बात कर रहा है। वही वो समझने लगी। अब यहाँ क्या होता है, यीशु मसीह ने क्या कहा 12वां पद, क्या तू हमारे पिता ने, अब ये सामरी उससे कह रही, उससे अब आप सामरी स्त्री क्या कर रही है, डायलॉग पे आ गई है। हमसे आपसे लोग मिलेंगे बात करने के लिए, तुरंत आपसे बहस करने लगेंगे, वो एक टेक्निकल पॉइंट निकाल देंगे। जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, आपने उनको कुछ बताना शुरू किया, ये अक्सर होता है कि वो तुरंत एक टेक्निकल पॉइंट बता देते हैं। कुछ दिन पहले हम और बाबा जी जब कहीं बाहर थे, तो वहाँ पे एक भाई साहब आए, जब उनसे बातचीत होने लगी यीशु मसीह के बारे में, तो उन्होंने तुरंत एक टेक्निकल वो उठा दिया क्वेश्चन। उन्होंने कहा अरे पुराने नियम की तौरेत जो है वो सब तो ऑब्सोलीट हो गई हैं, इसीलिए तो नए नियम की पुस्तक है। अब ये टेक्निकल चीज़ उन्होंने फंसाई, परंतु बाबा जी ने बहुत ही सुंदरता से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसका उत्तर बड़ी नम्रता से दिया और पूछा कि अच्छा साहब ये बताइए कि आपकी किताब में मूसा पाए जाते हैं? उन्होंने कहा। हज़रत इब्राहिम पाए जाते हैं? उन्होंने कहा। हज़रत दाऊद पाए जाते हैं? उन्होंने कहा। हज़रत इसहाक पाए जाते हैं? उन्होंने कहा। हज़रत इब्राहिम, ये सारे लोग पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं। तो हमको ये बताइए कि ऑब्सोलीट कौन सा हो गया। अगर ये आप निकाल दें और वो किताब जो है तौरेत मूसा ने जो लिखी थी वो चली गई स्वर्ग पे, अब आपके पास बची आपकी किताब, तो उसमें क्या बचा। थोड़ी देर सोचने लगा, कहने हाँ भाई साहब बात तो बहुत सही कह रहे हैं आप, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, फिर वही सब तो है। फिर उन्होंने हम लोग से कहा कि एक बाइबल हमको दीजिए उर्दू में, ताकि हम उसको पढ़ेंगे। तो अक्सर ये टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस होने लगते हैं। पहला चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी किसी से बहस मत करिए। आप एक आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हैं, परंतु व्यक्ति को लूज़ कर सकते हैं। किसी ने अंग्रेज़ी में कहा है, ये अंग्रेज़ी कहावत है, यू कैन विन अ आर्ग्यूमेंट एंड लूज़ अ पर्सन। आई वुड रादर लूज़ अ आर्ग्यूमेंट एंड विन अ पर्सन। आप समझ में आया आपके कि नहीं? क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि मैं आदमी को जीत लूँ? अगर मैंने आदमी को जीत लिया और अपना आर्ग्यूमेंट हार गया तो मेरा काम तो हो गया। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम उनको ये दिखाएं कि हम कितने सही हैं, हम उनको ये दिखाएं कि हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ है, हम उनको ये करें कि सारी चीज़ें दुनिया में गलत हैं। ये कभी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उद्देश्य यीशु मसीह का नहीं था। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, 13वां पद, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई मेरे पास आएगा वो फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जीवन के जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा
उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह ने उस बहस को, जो कि एक बहुत कठोर बहस होने जा रही थी बिटवीन याकूब और इस्राएल के लोगों के बीच में और दाऊद के बीच में और उसके बीच में वो टेक्निकल इशू होने जा रहे थे, वहाँ पे यीशु ने क्या कहा? जीवन का जल। ही केम टू अ पॉइंट ऑफ रियलिटी। उस समय टॉपिक क्या था? याकूब नहीं था उस समय टॉपिक उस समय टॉपिक क्या था? कुआं नहीं था इस समय टॉपिक। उस समय टॉपिक था क्या? जल। क्यों? उसने उसी से शुरू किया था ना, आपने ध्यान दिया? हे स्त्री मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूँ। अब यीशु मसीह फिर उसको उसी सेंट्रल डिस्कशन पे ले आता है प्रेम पूर्वक और कहता है कि अब उसने उस जल के अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो गुण है, वो बताने शुरू कर दिए, जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि रोज़ पीने वाला पानी नहीं है, ये तो एक आत्मिक जल की बात कर रहा है। उसने कहा, यहाँ पे क्या कहता है? परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा उसे मैं दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। He will never thirst again। और ये जल उसमें से एक सोता बन जाएगा, यानी कि मेरे जीवन से एक सोता उमड़ेगा जिसमें से दूसरे लोग आके प्रभु परमेश्वर के पास आएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। उस जल को जो मुझसे उमड़ के निकल रहा है, आपसे उमड़ के निकल रहा है, जब उसको कोई दूसरा जिसकी की आवश्यकता है पिएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? वो भी परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और यहाँ पे यही वो कहता है, 15वां पद, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। अभी भी वो फंसी हुई है रोज़मर्रा के खाने पीने के चक्कर में, रोटी और कपड़ा और मकान, हम भी करते हैं ये, है ना। हे प्रभु मुझे वो पानी दे ताकि मुझे झूठ में परेशान होना ना पड़े। अब यीशु मसीह क्या करते हैं? दिस इज़ व्हाट यू कॉल पावर। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा, प्रकाशन देगा उस समय कि आपको कैसे बात करना है। यीशु मसीह कहते हैं उससे, 16वां पद, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। अब देखिए उसने एक चीज़ और ऐड कर दी जो कि उस सामरी स्त्री को नहीं पता था। वो छुपा रही थी कोई चीज़, अभी भी सच नहीं बोल रही थी वो। उसने कहा मैं बिना पति की हूँ। अब यीशु मसीह कहता था, अरे तू झूठ बोल रही है, अरे तू तो रखैल है, तू तो ये करती है, कुछ भी कह सकता था। पर यीशु मसीह ने उसकी बेइज्जती नहीं करी। देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह उसको जवाब दे रहे हैं। उससे कह रहे हैं, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, सो छठा आदमी है। मतलब यीशु मसीह ने सच को बोला विदाउट कंडेमिंग हर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीसस डिड नॉट कंडेम। उसको उसने ये दिखा दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने ये दिखा दिया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं हूँ, जिसका कि नाम इमैनुअल है, जिसकी की प्रतिज्ञा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा करी गई थी, जिसकी की प्रतिज्ञा दाऊद राजा के द्वारा करी गई थी, जिसकी की प्रतिज्ञा यर्मिया के द्वारा और बहुत से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा करी गई थी। मैं वही हूँ, मैं मसाया हूँ, आई नो एवरीथिंग। मैं तुम्हारे सारे जीवन के बारे में जानता हूँ। और जब यीशु मसीह ने ये कहा, तूने या मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं, तूने सच ही कहा है। कितना सुंदर प्यार भरा सेंटेंस है। वो झूठ बोल रही थी, वो कह रही थी मैं बिना पति की हूँ। अरे सच्चाई क्या थी? उसको बताना चाहिए था कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ, अभी जब मैं जिसके पास हूँ वो मेरा पति नहीं है। उसने उस समय नहीं बताया, परंतु अब क्या होता है कि अब वो बताना शुरू करती है। और तब क्या होता है? यीशु मसीह कहते हैं कि तू सच कहती है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि भेड़ तकता है। अब उसको समझ में आने लगा, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। फिर वो पॉलिटिक्स में आ गई। याकूब का कुआं उस पहाड़ पे सामरी जहाँ रहते हैं और उधर यरूशलेम, तुम कहते हो वहाँ जाओ अनंत जीवन के लिए। अब यीशु मसीह ने और अपने आप को प्रकट किया, हे नारी
मेरी बात पर विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। अब वो समय आता है कि हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरना भी है, कि सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। उससे यहूदी और गैर यहूदी तो कोई मतलब नहीं। किसी भी देश विदेश, भाषा, कुल, लैंग्वेज, कल्चर, जाति, धर्म, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है। और यहाँ पे उसने प्रकट किया। 27वां पद में इसको आगे बढ़ता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। बल्कि स्त्री ने 25वां पद, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। और 26वां पद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ, आई एम द क्राइस्ट। अब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया। आगे की कहानी, घटना ये है कि वो उस लेडी ने जब ये सुना तो भाग के गई गांव में, और वहाँ जाके सबसे कहती है, देखो मसीह मिल गया है, मसीह मिल गया है, कम नाउ शी इज़ बिकमिंग अ विटनेस। अब वो गवाही देने लगी है, उसको मिल गया ना, अब उसको समझ में आ गया, उसकी आंखें खुल गईं। ओह दिस इज़ क्राइस्ट, ये मसीहा जिसके लिए हम लोग हज़ारों साल से रुके हुए, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई मस्ट गो, मैं जाऊँ भाग के लोगों को उसके बारे में बताऊँ। और वही यहाँ पे हुआ। अगर आप आगे पढ़ेंगे, मैं इसको यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे जबकि आप इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे और बुद्धि, समझ, प्रकाशन और सामर्थ्य की आत्मा से आपको भरे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस छोटे से वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई बहन जो जवान लड़के लड़कियां प्रभु जी इसको सुन रहे हैं, उनको बड़ी आशीष दे कि जब वो आपको जानते हैं, आपको ग्रहण करते हैं, आपको पाते हैं, तो आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर दूसरों के तक आपके उस प्रेम को बढ़ा सकें। यीशु मसीह के नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु।